आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इसी बीच बड़ी खबर, डोडा में बादल फटने के बाद से भारी तबाही मची है। तस्वीरों में कुदरत का कहर देखा गया। कारें मलबे के भीतर धंस चुकी है, पत्थरों के साथ घरों तक मलबा पहुंच चुका है। तो देखिए किस तरीके से अब बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। देखिए किस तरीके से गाड़ियां वहां पर धंसी हुई पलटी हुई नजर आती हैं और जिस तरीके से इस वक्त स्थिति नजर आ रही है उसके बाद से लोगों की चिंताएं काफी बढ़ चुकी हैं। तो डोडा में बादल फटने के बाद से भारी तबाही मचती हुई जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा है, जहां पर बादल फटने के बाद क्या कुछ स्थिति है। कारें मलबे के अंदर धंस चुकी हैं, आप देख सकते हैं पत्थरों के साथ घरों तक मलबा पहुंच चुका है और गाड़ियां जिस तरीके से धंसी उसके बाद से लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बच रहा, वो अपनी जान बचाने के लिए कहां जाए। आप सोचिए जिस तरीके से बादल फटा वहां पर कुदरत का कहर हम देख रहे हैं, किस तरीके से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं। तो बादल फटने के बाद की स्थिति डोडा में, जहां पर थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई होता हुआ। तो इस बार परसों बारिश रात को आई, उसमें जो क्लाउड ब्रास्ट जो इधर प्रेमनगर में हुआ उसके मुताबिक हमें अंदाजा था कि यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ से टल गया। तो रात को जब बारिश हो गई, बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रास्ट की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मुझे कहने लगे कि बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए, तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि सबों की जान बच गई है, जानी नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा है। ख्वाह वो दुकानों का है, गाड़ियों का है, बाकी जो है जायदाद का है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पर हम जिस वक्त यहाँ रात को आ गए तो यहाँ आने का की कोई सूरत ही नहीं थी। दोनों साइड से बिल्कुल बंद, उस साइड से वो नाला और इस साइड से ये नाला जो है अपने उरूज पर थे। और जो हमने लोगों को हमने कहा कि आप एक बात करो, जान बचाएं, पहले जान बचेगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो अब जो है आपके सामने सारी कुछ सूरत हाल है, सारी कुछ सिचुएशन है, जो गाड़ियों की हालत है, सड़क की हालत है, मकानों की हालत है और दुकानों की हालत है, बिल्कुल सारा डूब चुका है। तो इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट को जायजा लेना चाहिए, गवर्नमेंट को पूरी तफसील से देखना चाहिए लोगों का कितना नुकसान है। तो अगर लोगों की इस वक्त हौसला अफजाई नहीं होगी तो उस वक्त मायूस नहीं होने चाहिए। पहले की तरह भी जो लोगों के साथ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग कितना डैमेज हुआ है? बहुत ज्यादा डैमेज का तो खुसूसी तो अभी तो पता लगेगा, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करें कितना डैमेज हुआ है। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नुकसान है, हर बंदा परेशान है। और खुसूसन मैं कहूँगा कि दोनों साइड से आप उस नाले की तरफ से देखें या इस साइड से देखें तो नुकसान बहुत ज्यादा है। इसकी भरपाई करना लोगों की बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और फौरी तौर पे इस पे अमल करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके लोगों को हौसला अफजाई करनी चाहिए और लोगों की को जो इस वक्त जो है सदमा पहुंचा है उसमें एक मरहम पट्टी के तौर पे आ जाएं, सामने आ जाएं और लोगों को हौसला अफजाई भी करें। और मैं इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सलाम भाई साहब, आप कौन से आए? मैं तो बस के साथ चलता हूँ। भाई साहब, सड़क भी जो है पूरी तरीके से कहाँ थे और क्या देखा? रात को हम सोए हुए थे, तकरीबन 12:30 बजे हम जागे, बारिश देखी, बारिश बहुत तेज आ रही थी। तो उसके बाद हम सोए नहीं, हम देखते रहे। तो उसके बाद पानी शुरू हो गया, नाले से आना बेतहाशा, बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी। बस फिर फ्लड थोड़ा शुरू हो गया और लास्ट में तकरीबन कोई 3 बजे के करीब बहुत ज्यादा फ्लड आया। ऊपर से उसने ये सारा इधर टूट गया, ये सारा ये मतलब ले गया उड़ा कर, ये दुकानों के मकानों के पीछे सारा पानी बह कर ले गया वो नाले में।
मंजर था तब, क्या लोग क्या सोच रहे थे आप? और लोग तो सोच रहे थे, इस वक्त महल्ले वाले तो सोच रहे थे वह हम गए आज, लेकिन अल्लाह का कुदरत ऐसी हुई कि ये उस साइड आर्मी की तरफ मुड़ गया इसका रुख पानी का, तो पानी उधर गया तो ये महल्ले वाले बच गए इधर, नहीं तो यहाँ बचने की कोई सूरत नहीं थी। बहुत बुरी हालत थी, कंडीशन ही इतनी खराब थी कि बारिश ही इतनी तेज ज्यादा थी जिसकी यानी कल्पना करना बहुत मुश्किल था। तो क्या लगता है आपको कितना नुकसान हुआ है अभी? नुकसान तो बहुत हुआ है, मकान गिरे, ये देखो अब दिखाई दे रहा है ये मकान, इसके पीछे 2-3 मकान है वो भी गिरे हुए हैं। यहाँ पर गाड़ियों का नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियाँ गई हैं, इसमें कुछ बह गई हैं, बहुत बुरी कंडीशन हुई है, कुछ दब गई हैं रेते में। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पे अभी तक आपके पास आया? है जी, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा? एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा एसडीएम साहब आए हैं इधर बस, और कोई नहीं आए हुआ, इधर देखे जाते आगे की तरफ देख लेते। अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं? अब यही है कि जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख ले, यहाँ लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले, ताकि लोगों को बेचारों को जिनके मकान गिरे हुए हैं उनको रिलीफ मिले, वो जल्दी से जल्दी कहीं राहत मिले। उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, कंबल नहीं है, बिस्तर नहीं है, उनका सारा कुछ बह गया है, तो कम से कम उनकी तो देखभाल होनी चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से इस वक्त वहां की परिस्थिति है, लोग बेहद परेशान हैं। निसार मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निसार, इस वक्त वहां पर क्या कुछ स्थिति है? मलबा हटाने का काम किया जा रहा, और क्या जो घर हैं वो भी ताश के पत्तों की तरह ढेर होते हुए नजर आए? कुछ ऐसी भी स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर बात की जाए तो जोड़ा का जो ठाकरी इलाका है वहाँ पे कल शाम जब बादल फट जाने की वजह से वहाँ पे कयामत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि आनन फानन कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पे पूरी तरह से एक बस्ती थी वो मलबे में तब्दील हो गई है। वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में दुकानें खाकिस्तर हो गए, मकान खाकिस्तर हो गए। उसके बाद वहाँ पे चीखो पुकार की जो हर तरफ सदाएं सुनने को मिल रही थी। तो वहाँ पे जिस तरह से प्रशासन ने पहले ही बताया है कि पूरी तरह से वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जा रहा है, उसका अंदेशा लगाया जा रहा है कि किस तादाद में वहां पे नुकसान हुआ है। हालांकि जो रेस्क्यू टीम्स है वो आज भी वहां पे मौजूद है। पूरी तरह से जो वहां के नोमैड्स लोग हैं उनको दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही है। लेकिन जिस तरह से अगर मौसम की बात की जाए तो वहां पे मौसम अभी भी इस वक्त भी वहां पे उभरा आलूद है, वहां पे हल्की हल्की बारिशें हो रही है। जिस तरह से महकमे मौसमियात ने बताया कि आने वाले जो 24 घंटे होंगे इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे लगातार बादल फट जाने की जो इम्कान ज्यादातर रहते हैं, खासकर इन पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे नोमैड्स लोगों की ज्यादा तादाद होती है। उनकी बचाव का राहतकारी के लिए वहाँ पे एक मंसूबा तैयार किया जाता है, जिसके तहत जो सरकार प्रशासन की तरफ से जो नोमैड्स लोग होते हैं जिनके जो कच्चे मकान होते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करते किया जाता है, और दूसरी जगह शिफ्ट करने के बाद उनके लिए पक्के मकान बनाए जाते हैं। और वहाँ पे प्रशासन ने, जिला प्रशासन जो डोडा है, उन्होंने पूरी तरह से वहाँ पे जायजा भी लिया है। वहाँ पे टीम भी तश्कील दी है जो पूरी तरह से इसका अंदेशा लगाएगी, तखमीना लगाएगी कि वहाँ पे जो नुकसान हुआ है किस तादाद में हुआ है, ताकि जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पे मुतासिर हुए हैं उनको बर वक्त वहाँ पे रिलीफ का भी ऐलान किया जाएगा। फिलहाल एहतियाती तौर पर वहाँ पे जिनके मकान ढह गए हैं, जिनके दुकानात खाकिस्तर हो गए हैं, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू किया गया है, ताकि वो फिलहाल कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वहाँ पे ठीक तरह से रहे। चाहे वो वहाँ की जो सरकारी जो इमारतें होती है उनमें उनको शिफ्ट किया गया है। इस वक्त भी वहाँ पे अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो पानी की सतह है बादल फट जाने की वजह से अगरचे थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन बीच बस्तियों में से गुजर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग शहरी होते हैं, उनको गुनाहों तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम्स है जिसमें SDRF है, NDRF है, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF है, पूरी तरह से मौके पर पहुंची है। या फिर बिल्कुल निसार, हम देख भी रहे हैं किस तरीके से वहां पर इस वक्त स्थिति है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वहां से मलबा हटाने का काम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निसार। चलिए बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां पर अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अवैध बिल्डिंग पर आज पहली सुनवाई होगी। LJ के विहित प्राधिकारी की कोर्ट में मामला। ऐसे में बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी किया गया था, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तो सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पर फैसला। आदेश मिलते ही बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी, ऐसी जानकारियां मिली थी। तो देखिए जिस तरीके से लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें अब विवादों में
अवैध इमारत को बचाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। तो जिस इमारत में आग लगी थी वो बताया जा रहा कि अवैध तरीके से बनाई गई, और ऐसे में एक और भवन स्वामी की ओर से कंपाउंडिंग और नया मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो दूसरी ओर आज लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए के विहित प्राधिकारी की अदालत में मामले की पहली सुनवाई होगी। इसी सुनवाई के बाद ये तय होगा कि इमारत पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी या भवन स्वामी की ओर से दाखिल आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से वहां पर आग लगी थी उसके बाद 15 लोगों की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस दिन की, ये तस्वीर जिस दिन बिल्डिंग में आग लगी और उसके बाद से 15 लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी। तो ये आग बहुत ही भयावह है और इसके कारण जो है काफ़ी लोग वहां पर झुलस गए, कई लोग घायल भी बताए गए, और उसके बाद से ही हमने देखा किस तरीके से कार्रवाई तेज कर दी गई और उसके बाद से जाँच के लिए SIT की टीम का गठन भी किया गया, जिसमें कई बातें भी सामने आई और अवैध बिल्डिंग को लेकर ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं। हालांकि क्या इसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज उस केस में बड़ी सुनवाई होनी है। अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चल सकता है, ऐसी जानकारियां सामने आते हुए। तो देखिए, जिस तरीके से वहां पर आग लगी थी उसके बाद से जांच प्रक्रिया तेज की गई, SIT का गठन किया गया। CM योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो आपको बता दें कि लखनऊ में ये जो भयावह आग की स्थिति आप देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही मालवीय नगर में भी एक कांड हुआ था ऐसा कि दिल्ली में, जहां पर एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी और वहां पर भी एंट्री एग्जिट गेट्स एक ही थे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और ठीक ऐसा ही मामला लखनऊ से सामने आया था जब वहां पर आग लगी और एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही होने के कारण वहां पर लोगों को निकलने में काफी दिक्कतें हुई। और चलिए अब बात जयपुर की। जयपुर में ट्रोले ने परिवार को कुचल दिया है। ट्रोले ने सड़क किनारे परिवार को कुचल दिया। तो हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बच्चों के माता पिता की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सड़क किनारे गुब्बारा बेचने वाले को रौंद दिया है। तो ट्रोला चालक गिरफ्तार किया गया। 100 मीटर रेलिंग को तोड़कर ट्रोला घुसा। ऐसे में आपको बता दें कि जयपुर अजमेर हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर नजर आ रही है। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे। तो न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा करता हुआ जयपुर अजमेर हाईवे की ये तस्वीर, जहां पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क किनारे पूरे परिवार को रौंद डाला है ट्रोले ने, और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते हुए, तो मौके पर बचाव की टीम भी पहुंची हुई, लेकिन जो स्थिति वहां पर देखी जा रही है उसके बाद से ये तस्वीरें साफ साफ बयां करती है कि ये हादसा कितना दर्दनाक और कितना भयावह है। तो इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जयपुर का मामला, जहां पर ट्रोले ने एक परिवार को कुचल दिया और इस हादसे में परिवार में कई लोगों ने अपनी जान दे दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रोले जो है अनियंत्रित हो गई, हाई स्पीड में आ रही थी। और आप खुद देख लीजिए, जब इतनी बड़ी ट्रोले एक परिवार को रौंदेगी तो क्या होगा, क्या किसी की जान बच पाएगी। और ऐसे में वहां पर अब पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश में जुटी हुई है कि क्या ट्रोले चालक जो है वो उसने शराब पी रखी थी, क्या ड्रंक एंड ड्राइव का मामला है, या फिर अनियंत्रित हो गई अचानक से गाड़ी। और ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारियां दी जाएंगी वो देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है वो इन तस्वीरों में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिस तरीके से वहां पर यह हादसा हुआ उसके बाद से पुलिस अब आरोपी चालक को कब तक पकड़ती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लोकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। लोकेश, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है और क्या फरार चालक को लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आई है? ये आपको बता दें कि सुबह 200 फुट बाईपास पर तेज गति से आता हुआ ट्रेलर एक बार फिर मौत का कारण बना। इसी रोड पर लगातार हादसे होते रहते हैं, लेकिन ये हादसा ऐसा था, फुटपाथ पे बैठे हुए 4-5 जो बच्चे थे वो तेजी से जब ट्रक आया तो उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। मौके से जो ट्रक ड्राइवर है वो फरार हो गया। सूचना के बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे। 2
जो लोग गंभीर रूप से घायल है उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस अब जो आरोपी ट्रक चालक है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जब मौके पर लोग इकट्ठे हुए तो जो आरोपी ट्रक चालक था वो ट्रक छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें सुबह 200 फुट बाईपास के आसपास बड़ा भीड़भाड़ वाला इलाका रहता है, हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहते हैं, क्योंकि काफी जगह से अजमेर से आने वाले लोग और तमाम जगह से जयपुर आने वाले लोगों की वहाँ भीड़ रहती है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जब हादसे उस स्थान पर होते रहते हैं तो प्रशासन आखिर क्यों नहीं जाग रहा, क्यों नहीं तेज रफ्तार वाहनों पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी तमाम हादसे उस इलाके में हो चुके हैं, तमाम बार कई जाने गई हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासनिक जो लापरवाही है वो सामने आज सुबह भी आई। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से यह हादसा हुआ है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है, और जयपुर में जिस तरीके से एक परिवार को कुचल दिया, परिवार में क्या किसी की जान बच पाई है या फिर सभी की मौत हो गई, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी आपको बता दें ये खानाबदोश परिवार था, सड़क के किनारे रह कर जो गुब्बारे बेचने का, खिलौने बेचने का काम ये परिवार करता था। चारों बच्चे अलग अलग परिवार के हैं, दो जो युवक हैं जो घायल हुए हैं वो भी अलग परिवार के हैं। तो आपको बता दें कि क्योंकि ये जो खानाबदोश परिवार थे इनका लालन पालन वहीं से होता था, और आज सुबह जब वो फुटपाथ पर गुब्बारे और खिलौने बेच रहे थे उसी समय हादसा हुआ। हादसा की स्थिति इस तरह आप देख सकते हैं कि केवल कुछ चंद सेकंडों का ये पूरा घटनाक्रम रहा होगा, कुछ चंद सेकंडों में ही कुचलते हुए वो ट्रक बच्चों को निकल गया, और 4 बच्चे जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह देखने वाले लोगों ने बताया कि इतना भयानक हादसा था कि जो बच्चे थे उनके जो शरीर थे सड़क में और पड़ोस वाले नाले में फैल गए। लेकिन आप बता दें कि ये प्रशासनिक लापरवाही है, लगातार इस तरह के हादसे होते हैं, और आज भी 4 मासूमों की जिंदगी इस हादसे ने ली। इससे पहले भी कई बार तेज रफ्तार जो वाहन है उनकी चपेट में आकर इसी स्थान पर कई हादसे हो चुके हैं। बिल्कुल लोकेश, और देखिए बहुत ही दर्दनाक ये हादसा, जिन परिवार वालों के साथ ये हादसा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा है, और इस वक्त स्थिति भी हम देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर जो है जिस तरीके से डिवाइडर टूटा है और उसको भी वहाँ पर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश। और वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहां पर भीषण सड़क का हादसा हो गया। तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, हादसे में 3 की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। तो अमरोहा में 2 बाइकों के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 12 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है। टक्कर इतनी भयावह थी कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़ गए। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया, और ऐसे में वहां पर क्या कुछ स्थिति वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये भीषण टक्कर, तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 की मौत हो गई है और अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। तो हादसे में 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत होती हुई, और इस भिड़ंत के बाद से वहां पर देख रहे हैं किस तरीके से थाने में भी लोग पहुंचे हुए हैं, FIR दर्ज करवाई गई है। तेज रफ्तार 2 बाइकों की भिड़ंत, जिसके बाद से ये दर्दनाक हादसा होता हुआ और 3 लोग मौत का शिकार होते हुए। तो यूपी के अमरोहा का मामला, जहां पर तेज रफ्तार 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत, और इस भिड़ंत में 3 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।